उत्तिष्ठ देहीति पिपासुरम्बा दध्वान रात्रौ नगरे वितारे सेयं स्तनन्ती रजनीतमिस्त्रां बभौ समापूर्य मनांसि चार्या। मैं भवानी भारती अपनी संतानों के लिए भारत माता, ये मेरी पुकार है। जागो जागो हे वीरों, जागो। सन 1905 में बंगाल का विभाजन करके वायसराय लॉर्ड कर्जन ने अखंड भारत के सपने को चूर चूर कर दिया। उसने पूर्वी और पश्चिमी बंगाल को एक दूसरे से काटकर हिंदू मुसलमानों में हमेशा के लिए फूट डाल दी। जब बच्चों को दर्द होता है तो सबसे पहले वे माँ को याद करते हैं। ऐसे ही जब माँ के साथ कोई दुर्व्यवहार कर रहा हो तो माँ भी सबसे पहले अपने बच्चों को ही पुकारती है। मेरे टुकड़े किए गए थे, मुझे सताया जा रहा था। ऐसे में मेरी चित्कार को कौन देश के कोने कोने में पहुंचाएगा? तभी किसी राष्ट्रवादी का स्वर गूंजा, Arise, arise, O sleeping lions. अब तक जो सो रहे थे, अब वक्त था उन्हें जगाने का, मेरी उन संतानों को ललकारने का जो भारत माँ के लिए मर मिटने को तैयार हों, जो राष्ट्रवाद की नई लौ जलाएं और एक नए निर्भीक भारत की नींव रखें। महज 500 रुपए में बंगाल के शेर विपिन चंद्र पाल ने इसकी शुरुआत की और उन्हें मिला एक ऐसा कलम का सिपाही जिसने अपनी धधकती लेखनी से अंग्रेज सरकार की नाक में दम कर दिया। ये थे श्री अरविंद घोष। और फिर शुरुआत हुई एक ऐसे अखबार की जिसने बीड़ा उठाया सारे राष्ट्र को एक कर अंग्रेजों को चुनौती देने का। उस अखबार का नाम था वंदे मातरम। बंगाल का विभाजन करके अंग्रेजों ने बहुत बड़ी भूल कर दी थी। वंदे मातरम अखबार ने अंग्रेजों की इस गलती को देश हित के अवसर में बदल कर रख दिया। राष्ट्र हित में कही जाने वाली हर बात को जब ब्रिटिश सरकार देशद्रोह करार दे रही थी, तब एक ओर बंगाल में इस राष्ट्रवाद की कमान श्री अरविंद और विपिन चंद्र पाल ने संभाले रखी, तो वहीं महाराष्ट्र में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक ने इस लड़ाई को जारी रखा। ऐसी ही एक और लड़ाई लाला लाजपत राय के नेतृत्व में पंजाब में भी लड़ी जा रही थी, जहां उनका साथ दिया सरदार अजीत सिंह ने, जिनका मंत्र पगड़ी संभाल जट्टा पंजाब के आंदोलन का सबसे मशहूर नारा बन गया। फिर वो समय भी आया जब देश के इन अग्रणी नेताओं लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय को देश निकाला दिया गया। ऐसे में श्री अरविंद के नेतृत्व में वंदे मातरम देश को राष्ट्रवाद की इस लड़ाई में नए नए सूत्र देता रहा। जिस बात को कांग्रेस कहने से हिचकिचाती थी, उसे वंदे मातरम अखबार ने कह दिया। अब देश पूर्ण स्वराज्य चाहता था, वो राष्ट्रीय शिक्षा चाहता था जहां उसके गौरवपूर्ण इतिहास का वर्णन हो, वो अखंड भारत चाहता था। बंगाल विभाजन से आग बबूला जनता सड़कों पर थी। लोग विदेशी वस्तुओं की होली जला रहे थे। स्वदेशी और बहिष्कार आंदोलन शुरू हो चुका था। आने वाले कई वर्षों के लिए असहयोग आंदोलन की नींव यहीं से रखी गई। वंदे मातरम लोगों की हार को जीत में बदल रहा था। वह घर घर तक मेरी पुकार पहुंचा रहा था, पैसिव रेजिस्टेंस के तरीके पहुंचा रहा था। अंग्रेज सरकार की लाख पाबंदियों के बावजूद लोग सड़कों पर निकलते और वंदे मातरम गीत गाते, भारत माता की जय का नारा लगाते। इस बीच ब्रिटिश सरकार को मौका मिला और उसने वंदे मातरम अखबार पर देशद्रोह का मुकदमा चला दिया। झूठे गवाह खड़े किए गए, सबूत पेश किए गए। प्रेस की आजादी का गला घोटा जा चुका था। लेकिन सारा देश श्री अरविंद के साथ था।
वंदे मातरम के साथ था। ये भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में अंग्रेजों की सबसे शर्मनाक कार्यवाहियों में से एक है। वंदे मातरम अखबार के जरिए ये देश की उन बलिदानियों की कहानी है जो आज से पहले कभी नहीं सुनाई गई। ये लोकमान्य तिलक, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, सरदार अजीत सिंह जैसे उन राष्ट्रवादियों की कहानी जिन्हें एक्सट्रीमिस्ट या उग्र कहकर इतिहासकारों ने भुलाने की कोशिश की है। ये वह कहानी है जो मैंने अपनी आंखों से देखी है और जिसे श्री अरविंद की कलम की धार ने आज तक जीवित रखा है। अब समय है इसे सुनाने का।